जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम पढ़ने वाले हैं बाबू हेनरी के नियम के बारे में कि हेनरी का नियम क्या कहता है। अब वैसे थोड़ी ना गया कि कोई भी मास्टर को पढ़ा दिया आप समझ में आया कि हेनरी का नियम बहुत आसान होता है। लेकिन हेनरी का नियम कैसे आया तो इसे समझिए। एक होता है हमारा द्रवीय विलयन। क्या होता है? द्रवीय हो गया, द्रवीय विलयन। एक हो गया हमारा द्रवीय विलयन। अब इसमें जो विलायक होता है वो होता है हमारा द्रव। क्या होता है? जिसमें विलायक होता है, यानी जिसमें विलायक होता है वो होता है हमारा द्रव। इसमें जो विलायक होता है हमारा हो गया द्रव। अब बचता है विलेय। अब हम विलेय में किसी भी चीज़ को मिला सकते हैं। जो विलेय हमारा होता है, जो हमारे विलेय का ऑप्शन बचता है, यानी जो विलेय होता है इसमें हम किसी भी चीज़ को मिला सकते हैं। चाहे तो गैस हो सकता है वो, चाहे तो द्रव हो सकता है, चाहे तो ठोस हो सकता है, यानी ये तीनों चीज़ों में हो सकता है। उसके बाद इसके पास आया यानी विलय, द्रवित विलयन, यानी विलायक में क्या होता है? द्रव होता है। ये तो हमारा कंडीशन हो गया कि इसमें द्रव रहता है। लेकिन जो विलय होता है इस तीनों चीज़ों में मिल सकता है। चाहे तो गैस में मिल सकता है, चाहे तो द्रव में, चाहे तो ठोस में, यानी तीनों चीज़ में कहीं भी मिल सकता है। अब इस विलायक के पास आया है ऑप्शन बाबू, तीन ऑप्शन आगे, यानी चाहे तो हम इसे गैस में मिला सकते हैं, चाहे तो हम ठोस में, चाहे तो इसे हम द्रव में, यानी तीन ऑप्शन आ गया हमारा। यहाँ पे देखिए हो गया गैस, और वहाँ तो ऑप्शन देखिए विलाय में बस द्रव है, तो इसमें आ गया हमारा द्रव। अब इसमें आ गया द्रव प्लस द्रव, इसमें आ गया ठोस और प्लस द्रव। अब इसमें कॉमन क्या है? तो इसमें देखिए कॉमन तीनों मिला, इसमें भी द्रव है और इसमें भी द्रव है और इसमें भी द्रव है, यानी तीनों में हमारा क्या हो रहा है? द्रव कॉमन मिल रहा है। अब इसमें होता क्या है देखिए, जब हम CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को H2O में मिलाते हैं, H2O में हमारा बनता है क्या वो? सोडा। क्या बनता है? सोडा, जो पीने वाला सोडा होता है। यानी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में H2O की जब मात्रा मिलाते हैं तो क्या बनता है? हमारा सोडा बनता है। उसके बाद देखिए एल्कोहल में हम अगर जल को मिलाते हैं, यानी एल्कोहल प्लस जल को मिलाते हैं। अब इसमें क्या होता है? इसमें हम किस चीज़ को मिलाते हैं? इसमें NaCl यानी सोडियम क्लोराइड और नमक, और यानी जल को साथ, यानी नमक हो गया हमारा एक नमक NaCl, और इसमें हो जाता है हमारा जल। तो देखिए जिसने इसका सिद्धांत दिया, यानी CO2 और H2O, यानी पानी में हम जब कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाते हैं तो क्या बनता है? तो जो सिद्धांत दिया उसे हम कहते हैं हेनरी का सिद्धांत। इसका सिद्धांत किसने दिया? हेनरी ने दिया, यानी हेनरी का हम नियम इसे कहते हैं। क्या कहते हैं? हेनरी का नियम। इसको हम कहते हैं राउल्ट का नियम। जब राउल्ट ने दिया इसको मिलाने पे तो उसे हम कहते हैं राउल्ट का नियम। और ये हो जाता हमारा बाबू और संख्या गुणधर्म। लेकिन हमें पढ़ना क्या है? हमें पढ़ना है हेनरी के नियम के बारे में कि हेनरी का नियम क्या होता है। तो ये समझते हैं कि हेनरी का नियम क्या होता है। आपको समझ में आ गया कि हेनरी का नियम कैसे आया, यानी द्रव्य विलयन था, विलाय में हम द्रव को मिलाएं। अब विलय के पास तीन ऑप्शन बच गया, गैस, द्रव, ठोस। किसी भी चीज़ में हो सकता है, या गैस में हो सकता है, चाहे द्रव में हो सकता है। यानी जब CO2 और H2O को पानी में मिलाते हैं तो बनता है सोडा, और उसी का नियम दिया था हेनरी ने। तो ऐसे समझते हैं हेनरी के नियम के बारे में। तो उन्होंने कहा कि किसी स्थित ताप पे, उन्होंने कहा कि किसी उनके यानी हेनरी के नियम अनुसार, यानी हेनरी के नियम अनुसार उन्होंने कहा क्या? उन्होंने कहा कि स्थित ताप पर गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के समान क्रमानुपाती होता है, यानी समान
समानुक्रमानुपाती होता है। हेनरी के अनुसार उन्होंने कहा कि स्थित ताप पर गैस की जो द्रव्य विलेयता है क्या है, गैस के दाब के समान क्रमानुपाती होता है। अब इसे समझिए कि क्या कह रहा है। तो मान लीजिए हमारा एक क्या है, कुछ हम ले लेते हैं यहाँ में जिसमें पानी भरा हुआ है। इसमें क्या करते हैं हम, पानी इसमें भरा हुआ है। इसे मान लीजिए यहाँ पे पानी भरा हुआ है, इसमें क्या है S2, यानी इसमें पानी भरा हुआ है। और इसमें क्या करते हैं, इसमें हम गैस का दाब बनाते हैं। मान लीजिए हमारा गैस हो गया। अब ऊपर से हम क्या करें, इसमें हम नली डाल देते हैं, इसमें हम डालने के लिए। अब कहता है कि जो इसमें विलेयता है, यानी जो गैस में द्रव की विलेयता है, गैस के दाब के समान क्रमानुपाती होता है। अब हम क्या करें, इसमें गैस को इसे क्या करें, इसे हम दाब दे रहे हैं, यानी दाब के समान इसे हम जोर से जब दाब लगाएंगे तो क्या होता है, जो हमारा गैस रहेगा वो निकल के धीरे 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 कहाँ आएगा, पानी में मिलने लगेगा। और जब गैस पानी में मिलने लगा तो क्या होगा, जो पानी का मात्रा होगा वो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बढ़ने लगेगा और उसमें क्या होगा, एकदम बढ़िया से वो घुलने लगेगा। तो जब घुल जाएगा तो वही कह रहा दाब के समान क्रमानुपाती होता है। यानी दाब का जब समान क्रमानुपाती का मतलब क्या होता है, यानी कोई दो वस्तु है, एक वस्तु को हम जब जिस चीज़ में डालने लगते हैं तो क्या होता है, उसका मान बढ़ने लगता है। ठीक उसी प्रकार हम क्या करें, इसे दाब को जब खूब जोर से दाब रहे, जब गैस इसमें आ रहा है पानी में, तो पानी का मान क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ने लग रहा है। जिससे आप ठंड इस समय गर्मी आप लोग देखिएगा, जो पेप्सी वेप्सी नहीं मिलता, कोको कोला, अब ऐसे जोर से हिलाइएगा, उसके बाद एक के बार खोलिएगा तो खूब ऊपर तक क्या होता है, फुहारा मारता है। क्या उसमें, यानी गैस का मात्रा उसमें मिला होता है। तो क्या करते हैं, जब गैस की मात्रा के हम प्रेशर के द्वारा ऐसे जोर से हम इस पर दबाएंगे, जितना जोर से हम दबाएंगे क्या होगा, जो गैस होगा हमारा धीरे धीरे क्या होगा, पानी में मिलने लगेगा, जिसके पानी का मान धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ने लगेगा। बस उन्होंने इसी नियम को बताया। उसके बाद उन्होंने कहा कि उन्होंने जो अपना सूत्र बताया, उन्होंने कहा यम समान क्रमानुपाती पी के। उन्होंने कहा कि यम समान क्रमानुपाती पी के, समान क्रमानुपाती का मतलब होता है, उन्होंने कहा यम समान क्रमानुपाती पी के। लेकिन यम बराबर होता क्या है, यम बराबर, अब समान क्रमानुपाती के अगर चिन्ह को जब हम हटाते हैं तो क्या होता है, वो होता है हमारा बराबर। अब के पी, इनका सूत्र यही था, इन्होंने हेनरी इसी को बताया था। लेकिन आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि सूत्र बस कहाँ से आ रहा है और कैसे आ रहा है। तो जो यम होता है, यानी जो यम होता है क्या होता है, घुली हुई गैस की मात्रा होता है। यानी जो यम है हमारा, यम जो है हमारा क्या है, ये घुली हुई गैस की मात्रा है। जो यम है हमारा घुली हुई, यानी जब इसमें प्रेशर दाबे हैं तो जो गैस निकल के आया उसी को हम कहते हैं यम, यानी घुली हुई गैस की मात्रा को हम कहते हैं यम। उसके बाद आता है पी, इसे तो आप लोग समझ रहे हैं कि समान क्रमानुपाती का चिन्ह होता है। उसके बाद आता है पी। अब पी क्या होता है, तो ये क्या होता है, प्रेशर, यानी जब इस पर हम ज़्यादा प्रेशर दे रहे हैं तो क्या होता है, गैस का दाब। यानी जो पी है हमारा क्या है, ये गैस का दाब है। क्या है, गैस का दाब है। यानी जब इस पर हम जोर से लगा रहे हैं तो प्रेशर दे रहे हैं तो उससे हम कहते हैं पी से कहते हैं, यानी जो गैस का दाब है। उसके बाद आता है के। अब के क्या होता है, तो देखिए जो के होता है ये होता है हमारा हेनरी का स्थिरांक, इसे हम कह सकते हैं, हेनरी का स्थिरांक या समान क्रमानुपाती का स्थिरांक, यानी दोनों चीज़ हम इसे कह सकते हैं। तो हेनरी साहब जो थे उन्होंने इसी चीज़ को बताया था।